वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्टर और आज बात कर रहे हैं महंगाई पे। महंगाई के इशू अहम इशू है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद क्या मुल्क पे और मुल्क की आवाम पे एक और बहरान आएगा कि आटे की कीमत, दाल की कीमत और घी की कीमतों में भी क्या इजाफा होगा। रिजवी साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या दोबारा एक रेट वहां पे आ गया पेट्रोल का, इसके बाद क्या समझते हैं आपके घी, आटा, चीनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम शहरी लेके खाता है, क्या इसकी कीमतें बढ़ेंगी दोबारा? देखिए, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि 30 जून से पहले जो प्राइसेस थी पेट्रोल की, आज वो प्राइसेस दोबारा वापस आ गई हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसके तहत डिसीजन था, जिसके तहत कि हमने कार्बन टैक्स को वापस लिया या टेम्परेरीली होल्ड किया था, उसकी वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन थी उसके अंदर रफली 80 बेसिस पॉइंट की कमी मुतवक्के थी। अब ये चूंकि वापस वो तो खत्म हुआ कार्बन टैक्स, लेकिन इसकी जगह पीडीएल आ गया और पीडीएल के बाइस जो प्राइसेस थी वो वापस अपने लेवल पे पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से असूलन तो कोई इम्पैक्ट नहीं ज्यादा पड़ना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जो सप्लाई साइड है, जो सप्लायर्स हैं, वहां पर इम्परफेक्शंस मौजूद हैं, वहां पे कार्टेल्स मौजूद हैं। नतीजा ये है कि जो प्राइसेस एक दफा वो बढ़ा देते हैं, तो अगर चीजें पेट्रोल की प्राइस कम भी कर दें तो आपके किराए नहीं कम होते। पेट्रोल की प्राइस कम भी हो जाए तो आपका जो है दूध की कीमत कम नहीं होती है। तो हमें एक्चुअली ये भी देखना है कि जो हमारी सप्लाई साइड है, इसके अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं, इसके अंदर जो किंग्स बन गई हैं, इसके अंदर जो कार्टेल्स बन गए हैं, उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। और ये जो मिडिल मैन है, जो कि एक मेजर पोर्शन ले जाता है, ना तो वो प्रोड्यूसर को करीब पूरा पैसा मिल पाता है और ना जो है सेलर उसको मिल पाता है। ये मिडिल मैन है जो होर्डिंग कर लेते हैं, ये मिडिल मैन है कि जो चीज़ों को जो है कहीं छुपा के रख देते हैं और जब प्राइसेस को आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं, उसकी शॉर्टेज, उसके बाद प्राइसेस बढ़ा के दे ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। हमें यहाँ पर भी टैकल करना पड़ेगा अगर हम अपनी महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब हमें अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करना है। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी इन्फ्लेशन है, ये मोस्टली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। और इंपोर्टेड इस सेंस में है कि ज्यादातर हमारी जो एनर्जी है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाय वे ऑफ द ऑयल। और जैसे ही बाहर ऑयल बढ़ता है, हमारे मुल्क के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। तो हमें देखना ये है कि हमें ऑयल से हटकर ऑल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज को